ओम शांति। आज है 16 अप्रैल 2026। आज के बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, योग से ही आत्मा की खाद निकलेगी, बाप से पूरा वर्षा मिलेगा, इसलिए जितना हो सके योग बल बढ़ाओ। मतलब हम जितना बाबा को याद करेंगे, बाबा के साथ जितना योग लगाएंगे, उतना विकार जो है हमारे अंदर से खत्म होता जाएगा। इसलिए बाबा का पूरा वर्षा लेने के लिए हमें क्या करना है? बाबा को ज़्यादा से ज़्यादा याद करना है, बाबा को ज़्यादा से ज़्यादा के साथ क्या लगाना है? योग लगाना है। प्रश्न है, देवी देवताओं के कर्म श्रेष्ठ थे, अभी सबके कर्म भ्रष्ट क्यों बने हैं? उत्तर है, क्योंकि अपने असली धर्म को भूल गए हैं। धर्म भूलने के कारण ही जो कर्म करते हैं वह भ्रष्ट होते हैं। बाप तुम्हें अपने सत्य धर्म की पहचान देते हैं, साथ साथ सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं, जो सबको सुनानी है। बाप का सत्य परिचय देना है। मतलब क्या है इस बात का? मतलब हमारा असली धर्म क्या था? देवी देवता धर्म था ना। लेकिन आज कितने धर्म बन गए हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियनिटी, बौद्धि, बहुत सारे धर्म बन गए हैं अपना। और जो है जिसके कारण क्या हुआ, सब भ्रष्ट हो चुके हैं, है ना। मतलब उनकी अपनी खुद की पहचान भूल चुके हैं, अपना खुद का धर्म भूल चुके हैं। और जितने 5000 वर्ष का जो ड्रामा है, जो पार्ट है, वो सब भूल चुके हैं। तो हम बाबा के बच्चे अब इस बात को जानते हैं। हम ये भी जानते हैं हम कौन से धर्म के हैं। तो बताओ कौन से धर्म के हैं? देवी देवता धर्म के। और हाँ, हमें पूरे 5000 वर्ष की जो हिस्ट्री ज्योग्राफी है उसके बारे में भी पूरा अच्छे से पता है। तो हम ये बात जो है वो दूसरों को भी बताएंगे और समझाएंगे। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी। कौन सा गीत है? मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। यह किसने कहा और किसको? बाप ने कहा बच्चों को, जिन बच्चों को पतित से पावन बना रहे हैं। बच्चे जान गए हैं हम भारतवासी जो देवी देवता थे वह अब 84 जन्मों का चक्र लगाए सतो प्रधान से पास कर सतो रजो तमो और अब तमो प्रधान बन गए हैं। अब फिर पतितों को पावन बनाने वाला बाप कहते हैं, अपने दिल से पूछो कि कहाँ तक हम पुण्य आत्मा बने हैं। तुम सतो प्रधान पवित्र आत्मा थे, जब पहले तुम देवी देवता कहलाते थे, जिसको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता था। अभी कोई भारतवासी अपने को देवी देवता धर्म के नहीं कहलाते। हिंदू तो कोई धर्म है नहीं, परंतु पतित होने के कारण अपने को देवता कहला नहीं सकते। सतयुग में देवताएं पवित्र थे, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था तथा राजा रानी तथा प्रजा पवित्र थे। भारतवासियों को बाप याद दिलाते हैं कि तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। उनको स्वर्ग कहा जाता था। वहाँ एक ही धर्म था। पहला नंबर महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण थे। उनकी भी डायनेस्टी थी और भारत बहुत धनवान था। वह सतयुग था। फिर आए त्रेता में, अब भी पूज्य देवी देवता व क्षत्रिय कहलाते थे। वह लक्ष्मी नारायण का राज्य, वह सीता राम का राज्य, वह भी डायनेस्टी चली। जैसे क्रिश्चियन में एडवर्ड द फर्स्ट सेकंड चले, ऐसे चलता है, वैसे भारत में भी ऐसे था। 5000 वर्ष की बात है, अर्थात 5000 वर्ष पहले भारत पर इस लक्ष्मी नारायण का राज्य था। परंतु उन्होंने यह राज्य कब और कैसे पाया यह कोई नहीं जानते। वहीं सूर्यवंशी राज्य फिर चंद्रवंशी में आया, क्योंकि पुनर्जन्म लेते लेते सीढ़ी उतरनी है। यह भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते।
रचता है बाप तो ज़रूर सतयुगी नई दुनिया का रिश्ता ठहरा। बाप कहते हैं, बच्चे तुम आज से 5,000 वर्ष पहले स्वर्ग में थे। यह भारत स्वर्ग था, फिर नर्क में आए हैं। दुनिया तो इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को नहीं जानती। वह तो अधूरी सिर्फ पिछाड़ी की हिस्ट्री जानते हैं। सतयुग त्रेता की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि भी कहते हैं, हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। मतलब जो ऋषि मुनि है वो भी नहीं जानते 5,000 वर्ष का ड्रामा। जानते जाने भी कोई कैसे, बाप तुमको ही बैठ समझाते हैं। शिव बाबा भारत में ही दिव्य जन्म लेते हैं, जिसकी शिव जयंती भी होती है। शिव जयंती के बाद फिर चाहिए गीता जयंती, फिर साथ साथ होनी चाहिए श्री कृष्ण जयंती। परंतु इस जयंती का राज भारतवासी जानते नहीं हैं कि शिव जयंती कब हुई, और धर्म वाले तो झट बताएंगे बुद्ध जयंती, क्राइस्ट जयंती कब हुई। भारतवासियों से पूछो शिव जयंती कब हुई, कोई नहीं बताएंगे। शिव भारत में आया, आकर क्या किया, कोई नहीं जानते। शिव ठहरा सब आत्माओं का बाप। आत्मा है अविनाशी। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। यह 84 का चक्र है। शास्त्रों में तो 84 लाख जन्म का गपोड़ा लगा दिया है। बाप आकर राइट बात बताते हैं। बाप के सिवाय बाकी सब रचता और रचना के लिए झूठ ही बोलते हैं, क्योंकि यह है ही माया का राज्य। पहले तुम पारस बुद्धि थे, भारत पारस बुद्धि था। हीरे सोने जवाहरत के महल थे। बाप बैठ रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज अर्थात दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताते हैं। भारतवासी यह नहीं जानते हैं कि हम सो पहले पहले देवी देवता थे। अभी पतित कंगाल इरिलीजियस बन गए हैं, अपने धर्म को भूल गए हैं। यह भी ड्रामा अनुसार होना है, तो यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में आनी चाहिए ना। ऊंच से ऊंच सर्व आत्माओं का बाप मूल वतन में रहते हैं। फिर है सूक्ष्म वतन, यह है स्थूल वतन। सूक्ष्म वतन में सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं। उनकी दूसरी कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है। यह 3 तबके हैं। गॉड इज़ वन, उनकी रचना भी एक है, जो चक्र फिरता रहता है। सतयुग से त्रेता, फिर द्वापर, कलयुग में आना पड़े। 84 जन्मों का हिसाब चाहिए ना, जो कोई भी नहीं जानते हैं। न कोई शास्त्र में है। 84 जन्म का पाठ तुम बच्चे ही जानते हो। बाप तो इस चक्कर में नहीं आते हैं। बच्चे ही पावन से पतित बन जाते हैं, इसलिए चिल्लाते हैं, बाबा आकर हमको फिर से पावन बनाओ। एक को ही सब पुकारते हैं। रावण राज्य में जो सब दुखी हो पड़े हैं, उनको आकर लिबरेट करो, फिर राम राज्य में ले जाओ। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। भारतवासी जो पवित्र थे वही पवित्र बनते हैं। वाम मार्ग में जाने से पतित होना शुरू होते हैं। भक्ति मार्ग शुरू होता है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान सुनाया जाता है, जिससे आधा कल्प 21 जन्म के लिए तुम सुख का वर्षा पाते हो। आधा कल्प ज्ञान की प्रारब्ध चलती है, फिर रावण राज्य होता है। गिरने लग पड़ते हैं। तुम देवी देवता में थे, फिर आसुरी राज्य में आ गए हो, इसको हेल भी कहते हैं। तुम हेवन में थे, फिर 84 जन्म पास कर हेल में आकर पड़े हो। वह था सुखधाम, यह है दुखधाम। 100% इंसॉल्वेंट। 84 जन्मों का चक्कर लगाते वही भारतवासी पूज्य से पुजारी बन गए हैं। इसको ही हिस्ट्री की वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कहा जाता है। यह है सारा तुम भारतवासियों का चक्र। और धर्म वाले तो 84 जन्म नहीं लेते हैं, वह सतयुग में होते ही नहीं। सतयुग त्रेता में सिर्फ भारत ही था। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी, शूद्रवंशी। अभी फिर तुम आकर ब्राह्मण वंशी बने हो।
देवतावंशी बनने के लिए। यह है भारत के व्रण। अभी तुम ब्राह्मण बनने से शिव बाबा से वर्षा ले रहे हो। बाप तुमको पढ़ा रहे हैं 5,000 वर्ष पहले मुआफिक। कल्प कल्प तुम पावन बन फिर पतित बनते हो। सुख धाम में जाकर फिर दुख धाम में आते हो। फिर शांति धाम में जाना है, जिसको निराकारी दुनिया कहा जाता है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, यह कोई भी मनुष्य नहीं जानते। आत्मा भी एक स्टार बिंदी है। कहते हैं भ्रिकुटी के बीच में सितारा चमकता है। छोटी सी बिंदी है जिसको दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। वास्तव में स्टार भी नहीं कहा जाएगा। स्टार तो बहुत बड़ा है, सिर्फ दूर होने के कारण छोटा दिखाई पड़ता है। यह सिर्फ एक मिसाल दिया जाता है। आत्मा इतनी छोटी है जैसे ऊपर में स्टार छोटा दिखाई पड़ता है। बाप की आत्मा भी एक बिंदी मिसल है। उसको सुप्रीम आत्मा कहा जाता है। उसकी महिमा अलग है। मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप होने के कारण उसमें सारा ज्ञान है। तुम्हारी आत्मा को भी अभी नॉलेज मिल रही है। आत्मा ही नॉलेज ग्रहण कर रही है। इतनी छोटी बिंदी में 84 जन्मों का पाठ नोदा हुआ है। सो भी अविनाशी 84 जन्मों का चक्र लगाते आए हो। इसकी एंड हो नहीं सकती। देवता थे, दैत्य बने, फिर सो देवता बनना है। यह चक्र चलता आया है। बाकी तो सब है बाई प्लाट। इस्लामी, बोधि आदि कोई विवश बने हैं। मतलब इस्लाई, बोधि आदि कोई 84 जन्म नहीं लेते हैं। यही सतयुग भारत में राइटेस्ट सॉल्वेंट था। फिर 84 जन्म विवश बने हैं। यह विवश वर्ल्ड है। 5,000 वर्ष पहले प्योरिटी थी, पीस भी थी, प्रॉस्पेरिटी भी थी। बाप बच्चों को याद दिलाते हैं मुख्य है प्योरिटी, इसलिए कहते हैं विवश को वॉइसलेस बनाने वाले आओ। वही सद्गति देने वाला है, इसलिए वही सतगुरु है। अभी तुम बाप द्वारा बगैर टू प्रिंस बन रहे हो, अथवा नर से नारायण, नारी